क्लास हमने आपको पिछले लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, उसको आज हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें tan थीटा इज इक्वल टू a/b दिया था। देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इसको कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिया a sin थीटा माइनस b cos थीटा द होल डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसमें से cos थीटा कॉमन ले लिया, देन a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b। इसमें से नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लिया, a sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस b। ठीक है, इसको क्या इसको लिख सकते हैं बेटा tan थीटा माइनस b, इसको लिख सकते हैं a, इसको लिख सकते tan थीटा प्लस b। ठीक, tan थीटा की वैल्यू कितनी है a/b, a अपॉन बी रख दिया, a स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी हो गया। इधर भी देखिए a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, यहाँ देखिए a स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। इसमें से नीचे देखिए एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बेटा 1 है नीचे, और यहाँ देखिए a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी अपॉन 1 यानी कि बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर। दैट मीन्स वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसको एक और मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, इससे आप cos थीटा और sin थीटा भी निकाल सकते हैं। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। इससे अगर आप ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास अब tan sin निकालना है तो a अपॉन दिस, और b अपॉन कॉस निकालना तो b अपॉन दिस। तो आप इसको भी इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस बच्चों ने इससे भी किया वो भी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, ये हमने दिया आपको। तो देखिए साइन थीटा के वाले 3/4 है, तो साइन थीटा को 3/4 है ये, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जिसको स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आएगा √7। तो इससे हमने पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चों? दिस इज 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9। बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 हो गया, दैट मीन्स दिस इज √7। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा √7। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, स्क्वायर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √7/3। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, स्क्वायर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसिक की जो वैल्यू है बेटा, देखिए कॉसिक मीन्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि वो साइन का रिवर्स होता है ना। ये समझ रहे सब बच्चे ना, साइन का रिवर्स, साइन क्या है यहाँ पे 3/4, दैट दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। इसको हम लोग कैपिटल यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन कैपिटल H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 4/3 कॉसिक का 4/3। देखिए मैं यहाँ पे साइड में वैल्यू निकाली है, कॉसिक की वैल्यू 4/3। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। कॉट का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √7/3। सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मीन 7/√7। और इसके बाद इसको यहाँ पे जब रखेंगे सारी वैल्यूज़ को, देखिए ये आ जाएगा 16/9, ये आएगा -7/9, ये आ जाएगा 16/7 माइनस 1, 16 माइनस 7 डिवाइड बाई 9, 16 माइनस 7 डिवाइड बाई 7, that means this is 9/9 and 9/7. 9/9 is cancelled out, then we get the reciprocal, we get √7/9. Is that clear? 9 is the square of 3, so we get answer √7/3 is equals to RHS, hence proved. Clear class? ठीक है, तो सभी बच्चों ने किया होगा इसको, लेकिन आप एक बार रीचेक कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे समझ के, और जिन्होंने कर लिया है वो रीचेक कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। 3 वाले में था tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। ठीक है,
अब ये आपको ये प्रूफ करना था 3/7। हम चाहे तो इसमें भी कॉस कॉमन लेके कर सकते थे सॉल्व, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 20 और 21 था, स्क्वायर रूट में 400 + 441 दैट मीन्स 841, यानी किसका स्क्वायर 841 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 29, ये 21 का स्क्वायर रूट निकल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा साइन निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20/29, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड 21/29। पहले आप पाइथागोरस थ्योरम में सारी साइड्स निकाल लिया कीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सब निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर देखिए 1 माइनस इसमें यहाँ 20/29 + 21/29, नीचे देखिए 1 + 20/29 + 21/29, यहाँ पे क्या आएगा देखिए 29 एलसीएम हो गया, 29 - 20 + 21, इन दोनों को माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल टू 9 + 21, इस सबको प्लस करेंगे दैट इज इक्वल 70 और 30/70 दैट मीन्स वी गेट 3/7। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इतना आपका क्लियर अगर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज भी हमने आपको होमवर्क दी थी, एक्सरसाइज 8.2 हमने होमवर्क दी थी, उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, देखिए हमने 1, 2, 3 सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमने वैसे भी आपको पूरी एक्सरसाइज होमवर्क दी थी, हमें जो टफ लग रहे थे वही हमने आपको बताए हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको नहीं आ रहा होगा, वैसे मुझे पूरी उम्मीद सब बच्चों ने किए होंगे। साइन थीटा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस, ये बीच में कुछ साइन नहीं लगा, इसका मतलब इंटू का लगा है। हम एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन हमने किसी और हमने सिर्फ 4th and 5th का किया है। साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू इज़ ऑल्सो √3/2, कॉस 30 इज़ प्लस साइन 30 इज़ 1/2 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हम वो लिख लेंगे। क्लियर? सेकेंड देखिए 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू थी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2 दैट मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी 30 डिग्री होती है, -3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन में, इसको जो भी सॉल्व करके करेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। cos 45 डिग्री इज़ 1/√2, sec 30 इज़ sec 30 को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन sec 30 को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, दैट मीन्स दिस वैल्यू, यानी कि अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू 1, अगर sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो cosec 30 कितना हो गया, ओनली 2। उसको रिटर्न यहाँ लिखिएगा और सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा उसको हम लोग उसको हमको बताइएगा, तब भी नहीं आ रहा तो फिर से हमसे पूछिएगा क्वेरी में। ठीक है, आगे है बेटा साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। इसका सोल्यूशन देखिए, इधर हमने कराया है, इधर साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 प्लस tan 45 इज़ 1, cosec 60 की वैल्यू थी 2/√3 इज़ होल डिवाइडेड बाय sec 30 इज़ 2/√3, cos 60 इज़ 1/2 एंड cot 45 इज़ 1। ऊपर एलसीएम लिया 2√3, ऊपर देखिए क्या आएगा √3 प्लस, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, दैट मीन्स जो दिस इज़ 1, तो यहाँ पे 2√3 पूरा आएगा, माइनस यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखिए 2√3 एलसीएम हो गया, दिस इज़ 4 प्लस यहाँ पे आएगा √3 प्लस 2√3। क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू हो गई, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो ये 1 लिखा है, तो 1 + 2 3√3 -4, यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं है तो ये 1 है, 1 और 3 2 हो गया 3√3 प्लस 4। अब ये आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमेशा रैशनलाइज किया जाता है नंबर को, आपको जब हम पढ़ाएंगे राशनल को उसमें सिखाएंगे, आपने लास्ट ईयर भी शायद सीखा है, 9 में किया है ना सबसे हमने रैशनलाइजेशन, वही करना है यहाँ पर। देखिए रैशनलाइज करने के लिए हमने इसको यहाँ पर कॉपी करके फिर से बता रहे हैं कि 3√3 माइनस, यहाँ प्लस है तो उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, a² मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2√3 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू है 3√3 और बी की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a² माइनस b² 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे बेटा। दिस इज़ 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस 3 to the 6 6 4 ज़ा 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16। इन दोनों को प्लस किया 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11। दैट इज़ योर आंसर। हमेशा डिनोमिनेटर में हमें ध्यान देना है कि रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें उसको रैशनलाइज ज़रूर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है सभी को ना? इसलिए ये क्वेश्चन हमने आपको बताया ताकि किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट स्टार्ट देखिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, इसमें भी देखिए वैल्यूज हमें सारी सब्स्टिट्यूट की गई हैं। देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 30 इज़ 2/√3 एंड tan 45 इज़ 1, sin 30 इज़ 1/2, cos 30 इज़ √3/2। इस बार सबको मुझे लगता है वैल्यूज़ याद हो गई होंगी। जिनको नहीं याद हुई हैं वो उनको हमसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास में होते तो हम सुन भी लेते हैं एक बार, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग बुक खोल के बैठ जाएंगे और हमको आंसर्स करेंगे। तो इसलिए जिनको नहीं यह लर्न है वो प्लीज़ बेटा लर्न कर लीजिए। अपनी भलाई के लिए पढ़ना है, मेरे लिए नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 प्लस 4 इंटू ये क्या हो गया, देखिए 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। ऊपर एलसीएम हुआ 12 तो 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 16 हो गया ये। और ये 12 के 3 के टेबल में 12 का 4 ज़ा 4 इंटू 16 64 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 1 ज़ा 12। एलसीएम लिया 4, 1 + 4 इज़ 1 + 3 इज़ 4, 4/4 हो गया ये। इसको कैंसिल आउट किया, ये नीचे आ गया बच्चा, ये नीचे जब आ जाएगी इसको ऐसे ही रहने दिया, ये नीचे आ गया। इसको सॉल्व किया 79 माइनस 12 द होल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 67/12। दिस इज़ द आंसर। किसी का अगर नहीं आंसर आ रहा है वो देख लीजिए एक बार कि कहाँ पे कौन से स्टेप में उसने मिस्टेक की है। क्लियर बच्चों? आगे देखिए हम ट्रू फॉल्स में आते हैं। ट्रू फॉल्स नहीं, सेकंड का थर्ड पार्ट है। सेकंड के थर्ड पार्ट में हम देखते हैं बेटा कि सेकंड वाले मल्टीपल चॉइस में सेकंड का थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, tan 30 की वैल्यू रखेंगे, इसकी रखेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है ना। अब जो थर्ड बार थोड़ा डिफरेंट था वही हमने बताया है। sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यानी कि आपको ये बताना है कि ट्रू है कि नहीं। नो, दिस इज़ फॉल्स। किस पे नहीं, सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं, इसमें किस स्टेटमेंट पे ए की वैल्यू क्या होगी जिसके कारण ये दोनों इक्वल होगा। व्हेन ए, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल होंगे तभी हम बोल सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कब इक्वल होगा, ये देखिए पहला ऑप्शन क्या था, ए को चेक किया। जब ए को चेक किया 0 डिग्री पे, 0 चेक किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई sin 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू थी 0 और sin 0 इज़ 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो इस पे ये इक्वल आता है, लेकिन हम फिर भी ना और ऑप्शन चेक किया। मान लीजिए पहले वाले पे ना आता तो दूसरे वाले में हम लोग को चेक करना पड़ता है। इससे मैं ए को sin 30 भी रखा। ए को 30 अगर 2 × 30 दैट मीन्स 60 डिग्री बेटा। देख रहे हैं यहाँ पे 2 बाहर मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 एंगल में मल्टीप्लाई है। 2 × sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की होती है √3/2। दिस इज़ नॉट इक्वल, राइट। सेम आज देखिए यहाँ आता sin 90 एंड sin 90 की वैल्यू होती है 1 एंड sin 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। दैट मीन्स वी गेट 2 × 1/√2। ए इज इक्वल 60 डिग्री रखा हमने, 60 रखा तो उसमें भी एज इट इज़ हमने निकाल के देखी वैल्यू। लेकिन अब आप लोग के दिमाग मन में आ रहा होगा कि ये 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेटा 120 की वैल्यू अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से 120 की वैल्यू निकाली जाती है। 120 को लिख दिया हमने, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 डिग्री लिख देंगे, 120 आता है, इसको ब्रेक कर दिया। sin 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू होता है cos 30। क्लियर, cos 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये यहाँ पे रखा √2 × √3/2। दैट मीन्स 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये मिलेगा सिर्फ √3। तो √3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू √3, सो दिस इज़ नॉट इक्वल। तो किस वैल्यू पे हमें मिली 0, दैट मीन्स हमें किस वैल्यू पे मिली, ऑप्शन में है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर बच्चों, समझ में आ रही ना बात। तो इसको आप लोगों को खुद करना है पूरा का पूरा।
इसको चेक करेंगे हर स्टेप पे। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आपका, हमको क्या पता कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, तो हमने सारे ऑप्शन में एक बार चेक किया। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड a एंड b। तो tan a प्लस बी की वैल्यू आपको ये पता लगाना है, a एंड b क्या, a एंड b एंगल्स की वैल्यूज़ पता लगानी है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की होती है, 60 डिग्री है। जब ये दोनों tan होता है तो बेटा ये दोनों को कैंसिल नहीं करते, बस कहते हैं कि रिमूविंग बोथ साइड बाय tan, दोनों को दोनों साइड से हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, या tan इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर देते हैं। जब दोनों साइड अगर मैं tan इन्वर्स की थ्योरम आप लोग क्लास 10-11 में पढ़ेंगे, तो आप लोग देखिए tan अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी लिखा है, राइट, तो इन्वर्स के साथ अगर हम tan को मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस करके 0 हो जाता है। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय tan इन्वर्स कर सकते हैं, जिसके कारण दोनों हट जाता है। तो यानी कि क्या आ गया, a माइनस को लिखा जैसे दोनों साइड tan है और इसके अंदर 30 है, इसके अंदर a माइनस बी है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल 30, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 30 प्लस बी। सिमिलरली ये भी था tan a प्लस बी इसको √3, यानी इसकी √3 किसके tan 60 की होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ हो गया a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड हो गई है फ्रॉम 1 and 2, a की वैल्यू कितनी 30 प्लस 6b, a की वैल्यू उठा के हमने 30 प्लस b को यहाँ रख दिया, 30 प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, तो 30 प्लस 2b इज इक्वल 60 डिग्री, 2b इज इक्वल टू 30 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी b इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दी हमने। a इज इक्वल टू 30 प्लस 15 डिग्री, दैट मीन्स इज वी गेट 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। क्लियर? आगे देखिए बेटा, ट्रू फॉल्स देखिए। ट्रू फॉल्स में हमने एक का रीज़न दिया, उसके बाद के रीजन्स नहीं दिए हैं, आपको हम समझा दे रहे, आप कर दे रहेंगे। साइन a प्लस बी इज इक्वल साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है? हमने कि लेट अस टेक एग्जाम्पल, a इज इक्वल 30 डिग्री हो गया एंड बी इज 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 30 रख दी, बी की वैल्यू 60 रख दिया। देखिए साइन 30 प्लस 60 साइन 90, लेफ्ट हैंड साइड है ये, साइन 90 की वैल्यू थी 1, ये लेफ्ट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड देखिए, साइन a 30 प्लस साइन b साइन 60, साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 और साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। इनको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ये 1 प्लस √3/2, दिस इज इक्वल टू 1, नो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज आर थीटा इंक्रीजेज। देखिए साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, जब थीटा इंक्रीज़ कर, आपको हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, इसका रीज़न भी दे सकते हैं। येस, थीटा इज़ इंक्रीजेज, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी तो 0 थी, 30 हुई तो 1/2 हुई, 45 थी तो 1/√2 थी, 60 थी √3/2, देन वी गेट 1, यानी कि इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाती है, हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है और लास्ट में क्या आके 1 पे आके रुक जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, येस दिस इज़ इंक्रीजिंग ग्राफ कह सकते हैं, या आप वैल्यूज़ दिखा सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 पे ये वैल्यू होती है, 30 पे ये होती है, 60 पे ये होती है, 45 पे ये होती है। इस तरह से दिस इज़ द इंक्रीजिंग ग्राफ, सो द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा विल बी इंक्रीज, तभी इंक्रीज़ होगा जब थीटा हमारा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। देखिए अब कॉस थीटा की इंक्रीजेस होगी, थीटा इज इंक्रीजेस, नो, इसका भी रीज़न हम बताएंगे। इसी के फॉर्म में थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, 1 हाईएस्ट था, मिनिमम क्या है 0, दिस इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन एंगल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन थीटा क्या हो गया हमारा 0 होता जा रहा है। देखिए 0 कर दिया गया, या पूरी वैल्यू कितनी हो गई है 0, तो इसलिए 0 डिग्री पे मतलब मैक्सिमम है और 90 पे मिनिमम है। आप सिर्फ 0 और 90 का एग्जाम्पल भी लेके बता सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, साइन हमेशा कॉस के बराबर होता है, नो, ये भी हमेशा बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि साइन की वैल्यू, साइन को अगर हम 90 माइनस थीटा लिखें या कॉस को 90 माइनस थीटा लिखें, या हम लोग ये साइन की ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा की वैल्यू हम 30 करते हैं, यहाँ पर 30 करते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, क्या इक्वल है? नो, दिस इज़ नॉट इक्वल। इसका भी रीज़न आप खुद देंगे, सबके रीज़न लिखने हैं, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम आपसे कॉपी मांगेंगे, इसकी ध्यान रखिएगा। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, कॉट ए नहीं डिफाइन किया गया है फॉर ए की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, दैट इज़ फॉल्स। कॉट ए को 0 कॉट ए पे क्या होती है, कॉट ए को 0 रख देंगे बेटा, तो कॉट ए की वैल्यू बताओ, ए इज़
नॉट डिफाइंड। इज़ दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो हमने ये बताया। ओह सॉरी, इसकी वैल्यू फॉल्स हमने लिख दी गलती से। दिस इज़ क्या होगी, ये ट्रू होगी। ठीक है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड। कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब, जब ए की वैल्यू 0 डिग्री। देखिए अभी हमने बताया जैसे कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, देख सकते हैं आप। देखिए ये 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड वैल्यू, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, इज़ दैट क्लियर बच्चों? तो ये अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको कॉपी में पूरा करना है। उसके बाद जिसका नहीं कंप्लीट है वो इसको कंप्लीट करेगा आज। और साथ में न्यू हम लोग कर रहे हैं, न्यू एक्सरसाइज के लिए कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़नी, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आगे कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या आ गया नया, इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, इसके लिए भी हम आप लोगों को एक चीज़ बता रहे हैं। देखिए ये एक हमने क्वाड्रेंट बनाया है, मतलब इस तरीके से बनाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट, बड़े से आप लोग थोड़ा लार्ज बना रहे हैं, इस तरह बनाना है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। एक स्पेलिंग याद रखिएगा, एक्ट्स, ACTS। देखो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने बोला, सेकेंड बोला, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझिएगा, इसको शॉर्ट में हम समझा रहे हैं। फर्स्ट में एक्ट्स उल्टा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ACTS, एंटी नहीं क्लॉकवाइज। देखिए हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं ना ये, ठीक। ACTS ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, सभी को पता है। दिस इज़ 180 डिग्री, this is 270 degree and this is the last of 360 degree। क्लियर? आगे देखिए, साइन 180 माइनस, सॉरी पहले यहाँ से बताएंगे। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब इसमें इस एक्ट्स का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सी का मतलब होता है AC, दिस इज ACTS। आई एम रियली सॉरी, उल्टा लिख गया था, सॉरी। तो ACTS, तो इसका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट ACTS, हमने बोला ना क्लॉक वाइज चल रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, सी में क्या होगा बच्चों, कि सिर्फ कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सिर्फ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। क्लियर? आगे देखिए, फिर हम लोग टी में आए। टी मतलब कॉट एंड टैन आर ओनली पॉजिटिव, ओनली कॉट एंड टैन आर पॉजिटिव। देन एस का मतलब साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ 90 और 0 के बीच में 90 माइनस थीटा कहलाएगा ना। अगर 60 या 90 माइनस थीटा के 90 और थीटा के बीच, थीटा क्या 60, इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो इसे इधर ही वैल्यू पड़ेगी। तो यानी साइन अगर 90 माइनस थीटा होता है उसको कॉस थीटा कहते हैं। और ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पे और एक 270 पे चेंजेस होते हैं, अदरवाइज चेंजेस नहीं होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। आपके में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में है, लेकिन हमने सारे के बारे में इसलिए बताया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। ठीक है, आपकी सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देखिए टैन साइन 90 प्लस थीटा, 90 के ऊपर आ गए ना, 90 के ऊपर 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक और साइन की वैल्यू क्यों नहीं पॉजिटिव होनी है ना, क्वेश्चन से देखेंगे, आंसर पे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन पे। कॉसेक 90 प्लस थीटा इज सेक थीटा, टैन 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज माइनस टैन थीटा। आगे देखिए बेटा, साइन 180, ये 180 है, समझ में आ रहा है सभी को ना, 180 माइनस है ये साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। 180 माइनस क्यों, क्योंकि 180 डिग्री का है ना, 180 डिग्री लाइन उससे ऊपर, उससे पहले अगर आया तो 180 माइनस थीटा होगा। यानी कि अगर साइन 120 की वैल्यू से भी निकाली गई थी, उसको हम साइन 180 माइनस भी लिख सकते थे और साइन 90 प्लस भी लिख सकते थे। 180 माइनस हम 60 लिख देते तो 120 मिल जाता, और अगर 90 प्लस 30 लिख देते तो 120 मिल जाता। बात यही होती। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, टैन 180 माइनस टैन थीटा, एंड कॉट 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। आप शायद इतना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने पूरा बताया है, लेकिन आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, तब भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, 180 डिग्री
180 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 270 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे सब पॉजिटिव थे, यहाँ पे सिर्फ साइन एंड कॉसेक को हमने सिर्फ पॉजिटिव रखा और सब नेगेटिव रखे, आप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इधर देखिए टैन वाले में, इधर 180 डिग्री वाले में साइन 270 में हमने क्या कहा था, चेंजेस होते हैं, तो यानी कि साइन 270 माइनस थीटा में कॉस थीटा हुआ लेकिन नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, टैन और कॉट को पॉजिटिव छोड़ के और सबको हम नेगेटिव कर देंगे। और चेंजेस होते हैं, देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ठीक। आगे देखो 180 पे आ गए, 180 में आ गए तो कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस। देन वी गेट माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। अब 270 प्लस में चले गए, फिर चेंजेस होंगे और कौन पॉजिटिव रहेगा, कॉस एंड सेक, या कॉस एंड सेक सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। ये आंसर की बात नहीं करें, जो क्वेश्चन देखिए, ये कॉस वाला क्वेश्चन था, ये पॉजिटिव रहेगा। सेक भी, सेक का कोसेक पॉजिटिव रहेगा, कोसेक का सेक है ना, कोसेक का क्या आता है, सेक आता है, ये नेगेटिव होगा, टैन का कॉट नेगेटिव होगा और कॉट का टैन नेगेटिव होगा। क्लियर। सेम एज देखो 360 में आ गए, 360 माइनस भी होता है, 360 माइनस का मतलब हो गया हम लोग 4th क्वाड्रेंट में हैं और इसका मतलब है साइन 360 माइनस थीटा मीन्स हो गया माइनस साइन थीटा, कॉस की जगह प्लस ही रहेगा, सेक का भी प्लस रहेगा, कोसेक का माइनस, टैन का माइनस एंड कॉट का माइनस। क्लियर। एक और इसका बनता है, ऊपर चाहे तो आप बना भी सकते हैं, इसका एक और बनता है साइन 360 प्लस थीटा, साइन कॉस 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा एंड कॉट 360 प्लस, सबका वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर। ये सारी वैल्यूज़ आती हैं। इसमें एक और चीज़ बताना चाहेंगे, एक और चीज़ जो पूछा जाता है अक्सर, वो क्या होता है, देखिए ये भी आता है अक्सर, इसको भी हम बना लेते हैं। अब इस साल है कि इस साल आपका नहीं है, इस साल बहुत ही कम है ये चीज़, लेकिन आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। साइन, इसको और बना सकते हैं, साइन माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, 0 में से थीटा माइनस करेंगे तो माइनस थीटा आएगा ना, और कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का मतलब हो गया माइनस साइन थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वी गेट कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे इसका करेंगे, कोसेक कर दिया हमने, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ लिख दिया सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, ये पॉजिटिव में रहा, टैन माइनस थीटा इज टैन थीटा, राइट, विद नेगेटिव साइन, एंड कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। इज क्लियर। तो ये आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, अपने आप से बना के रख लीजिएगा। और जब इतना बनाया है तो ये भी लास्ट एक और बना के रख लो, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा एंड सो ऑन, इसको आप बना के रख लीजिएगा अपने पास, वो भी आपकी सेफ्टी के लिए रहेगा। दैट क्लियर। ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में क्या बनाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से इनको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो अब हम आपको एक्सप्लेन करते देखिए। इवालुएट tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25। इन दोनों में अगर आप दोनों को चेंज कर देंगे तो tan cot में हो जाएगा, cot tan में हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं। तो हमने इवालुएट करने के लिए पहले क्वेश्चन कॉपी किया हमने, ऐसे ही आपको भी करना है। cot 25 इज इक्वल्स टू tan 65 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 65 को हमने ब्रेक कर दिया, tan एज इट इज़ कॉपी किया और 65 को 90 माइनस 25 लिखा। ये cot 25 डिग्री है। अब आप खुद समझिएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा लिखा था ना, देखिए क्या आ जाएगा, ये cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री, ये कैंसिल आउट और दिस इज इक्वल्स टू 1। और जो मैंने आपको आगे का बताया ये हाईएस्ट पावर्स के लिए फॉलो करता है। हाईएस्ट पावर्स का मतलब साइन 300 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 540 पूछ रहा है, उन वैल्यूज़ के लिए इनको होल्ड करते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। इज़ दैट क्लियर। तो अभी फ़िलहाल आपको ये एक्सरसाइज आपकी है, एक्सरसाइज 8.2 इज़ डन। 8.3 देखिए, साइन 18 डिग्री अपॉन
cos 72 डिग्री, इन सबको सॉल्व करेंगे। दोनों को नहीं चेंज करेंगे, एक को करेंगे चेंज। इसमें भी दोनों को नहीं करेंगे, एक को करेंगे। इसमें 4 हैं, 4 में देखिए कौन किसका रिवर्स है। जैसे 48 और 42 एक दूसरे के रिवर्स है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। 23 एंड 67 इन दोनों में से किसी एक को। क्लियर? सेम एज़ यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हमने आपको करना सिखाया है। तो इस इधर टैन आएगा तभी ये टैन हट सकता है। तो यहाँ टैन लाने के लिए इसको, या इसको टैन कॉट लाने के लिए इसको 90 माइनस समथिंग लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे वो आप खुद बताएंगे, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है कॉट 90 माइनस 2a। 90 माइनस दोनों साइड से कॉट हटा देंगे तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लीजिएगा। और इसी तरीके से है आगे भी, ये 2 क्वेश्चंस और हैं। नहीं आएंगे तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज़ हम आपको आपको होमवर्क करना है। क्लियर बच्चों? अब हम आप लोगों को जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इन वीडियोस को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना भी चाहिए। मत सोचिए कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे एग्ज़ाम में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आ भी सकता है। तो अभी हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो इसलिए इस चार्ट को पूरा समझ के करेंगे ना, तो आपके लिए ये समझना भी बहुत ईजी है। रटना नहीं पड़ेगा आपको, रटी हुई चीज़ कभी याद नहीं रहती है बेटा, रटना नहीं है, आपको समझ के करना है। और अगर जब तक ये पूरा चार्ट समझेंगे तो आपको आराम समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 10 बार सुनो, ज़रूर समझ में आएगा तुमको। ठीक है तो क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।